अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक हमारा इकोनॉमिक्स जो 12th क्लास की है और उसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मैं डायरेक्टली थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पर नहीं जाते हुए आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। हमें इसमें सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी किसे कहते हैं। दूसरा है हमें पढ़ना है लॉ ऑफ यूटिलिटी किसे कहते हैं। ठीक है, लिख मैं इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो मैं बना रहा हूँ और ज़रूरी भी है वीडियो बनाना, और ये लेंथी हो जाएगा और मेरी वीडियो बाद में ना व्हाट्सएप पर जा सकेगी और मुझे ये कंप्रेस करनी पड़ेगी जिसकी ज़राया मेरे पास नहीं है। तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना है व्हाट्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। या चलो मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा लिख लेता हूँ जितना मैं लिख पाऊँ। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि व्हाट्स यूटिलिटी, दूसरा लॉ ऑफ यूटिलिटी, तीसरा व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, और तीसरा चौथा हमें पढ़ना है इसमें कि क्या होता है जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक सिंगल कमोडिटी के लिए करना पड़ता है तब क्या होता है, और पांचवा है तब क्या होता है जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमें यूज करना पड़ता है बहुत सारी कमोडिटीज के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं इस कहानी पे कि यूटिलिटी किसे कहते हैं। बेटा हमने सुना होगा, हमने बहुत बार सुना होगा कि चीजें जो हमें सेटिस्फाई करती हैं, चीजें जिनको खाकर जिनको इस्तेमाल करके हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें आराम मिलता है, हमें हम कंफर्टेबल रहते हैं। तो इसी प्रकार का हमें पढ़ना है यूटिलिटी। यहां पर एक कंज्यूमर कहते हैं जो किसी चीज को या किसी सर्विस को या किसी टेंजिबल सर्विस को इस्तेमाल करता है उसे कंज्यूमर कहते हैं। जो उनका फायदा उठाता है, जो उनको यूज करता है उसे कंज्यूमर कहते हैं। व्हेन ए कंज्यूमर, या हम पर्सन कह सकते हैं, व्हेन ए कंज्यूमर और ए पर्सन बाइज गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज वांट्स, जब एक कंज्यूमर या एक आदमी अपनी चाहत की चीजों को खरीदता है और उन्हें इस्तेमाल करता है, हम उसे यूटिलिटी कह सकते हैं। हम इस तरह से भी यूटिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि यूटिलिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ सैटिस्फैक्शन फ्रॉम consuming an amount of commodity. Okay, utility is nothing but an amount of satisfaction after consuming a commodity. तीसरा हम ये भी इस तरह से भी कह रहे हैं जो प्रॉपर है। प्रॉपर हम ये लिख सकते हैं want satisfying power of a commodity is called as utility. एक कमोडिटी में एक कंज्यूमर को कितना सेटिस्फाई कर सकती है जब वो कंज्यूमर उस कमोडिटी को इस्तेमाल करता है या यूज में लाता है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। अब मैं आपसे यहां पर ये बताता हूं कि फॉर एग्जांपल मुझे भूख लगी है, ठीक है, भूख नहीं मुझे प्यास लगी है, और प्यास के लिए मुझे पानी नहीं मिल रहा, मुझे रोटी दी जा रही है या मुझे पिज्जा दिया जा रहा है। तो क्या पिज्जा वहां पर हमारी वो सेटिस्फेक्शन पूरी कर पाएगा जिसके लिए हम पिज्जा खा रहे हैं? हमें अपनी प्यास बुझानी है, न कि हमें अपनी भूख मिटानी है। गोया जब हम पिज्जा खाते हैं, इतनी अनमोल चीज, इतनी प्यारी चीज हम खाते हैं जिसे हम चाहते भी हैं, जो हमें बहुत देर के बाद मिलती भी है, लेकिन हमारी उस वक्त की सेटिस्फेक्शन, थ्रस्ट को वो मिटा नहीं सकती। और इसी तरह से जब हमें पानी ही दिया जाता है तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। उस सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी कहते हैं। उस सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी कहते हैं। अब जो चीज हमने खाई, जैसे हमने पिज्जा खाया पानी की जगह पर, तो पिज्जा में उतना पावर नहीं है, पिज्जा में उतना
पावर नहीं है कि ये हमारे उस वक्त की वांट को सेटिस्फाई कर सके. द पिज्जा विच वी आर गोइंग टू ईट डजंट हैव सच काइंड ऑफ पावर विच वाटर डू हैव एंड विच वाटर डू हैव. पिज्जा में उतना पावर नहीं है जितना पानी में है. तो इसलिए हम वहां पर कहेंगे कि पानी में ज्यादा पावर है रादर देन पिज्जा. तो इससे आगे हम चलते हैं. हमारे पास एक दो चीजें हैं. जैसे यूटिलिटी जो है इट्स ए सब्जेक्टिव थिंग. सब्जेक्टिव थिंग इसे कहते हैं हम कि अब किसी इंसान को पसंद है पिज्जा और हम उसे दे रहे हैं रोटी, या कोई इंसान रोटी खा रहा है और उसे दे रहे हैं पिज्जा. तो सब्जेक्टिव इसे कहते हैं हम कि डिफरेंट पर्सनस के लिए, डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए, डिफरेंट कम्युनिटीज में डिफरेंट सेटिस्फाइंग पावर होगा. तो इस तरह से हम यूटिलिटी के को जान सकते हैं और इस तरह से हम यूटिलिटी को पहचानने की कोशिश करते हैं. तो सिंपली यहां पर आप याद रखिए, जिस भी चीज में वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है, हमारी चाहत पूरी करने का या हमें सेटिस्फाई करने का पावर होता है, उसे यूटिलिटी कहते हैं. और कश्मीरी में अगर हम कहें तो अच्छवनन ये बराबर गैस ये नहीं किए कि प्रत्येक चीज खेत ना सुई चीज खेत यू इस पर पसंद आए. अब हमारे पास बहुत सारे अप्रोच होते हैं यूटिलिटी के. अप्रोच हमारे पास बहुत सारी यूटिलिटी के होते हैं. बेटा बहुत सारी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी क्योंकि क्लास में पढ़ाना और यहाँ ऑनलाइन इस तरह से पढ़ाना बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए. और लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह रहमान कि आपको हमारी हर एक बात समझ आए और जल्दी जल्दी समझ आए, क्योंकि यहाँ पर हमें टेंशन रहता है इस बात का कि भी हमारे पास टाइम बहुत कम है और वीडियो बड़ी नहीं बना सकते हैं. हमारे पास बहुत सारी अप्रोच हैं यूटिलिटी के. पहला अप्रोच है हमारे पास कॉर्डिनल यूटिलिटी और दूसरा अप्रोच है हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी. कॉर्डिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? कॉर्डिनल यूटिलिटी इज एन आइडिया दैट इकोनॉमिक वेलफेयर कैन डायरेक्टली बी ऑब्जर्वेबल एंड बी गिवन ए वैल्यू. यहां पर कहता है ये कि कॉर्डिनल जो अप्रोच है, कॉर्डिनल अप्रोच जो है, या सीधा इतना रखो, कॉर्डिनल एक आइडिया है जो एब्जर्वेबल भी है और जिसे हम एक वैल्यू भी दे सकते हैं. दैट मीन्स यूटिलिटी कैन बी काउंटेड इन नंबर्स इन ए यूनिट. इसका इन सभी चीजों का आइडिया है जो हम देख सकते हैं और जिसे हम वैल्यू देख सकते हैं. तो हम सिंसियरली इसे बताते हैं कि यूटिलिटी इज कॉर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है, इसका मतलब कि यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एन यूनिट या कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, मैं रोटी खाता हूं तो मैं कहता हूं मुझे 2 यूटिलिटीज मिली, 2 सेटिस्फैक्शंस मिली. मैं दूसरी रोटी खाता हूं तो मैं कहता हूं मुझे 4 किस्म की. देखो यूटिलिटी अगर हम समझें तो ये कॉर्डिनल अप्रोच जो है ये यहीं पर रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि यूटिलिटी जो है इट इज इनविजिबल, ये दिखाई नहीं देती. वी कैनॉट टच इट, वी कैनॉट राइट इट, वी कैनॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, वी जस्ट कैन फील इट कि हाँ मुझे कितनी % सेटिस्फैक्शन मिली. फॉर एग्जाम्पल, मुझे 2 गिलास पानी पीने के बाद मेरी प्यास खत्म होगी. अगर मैं 1 गिलास पानी पीता हूं तो मैं अपने दोस्त को कहता हूं कि भाईजान मुझे यार प्यास मिटी मेरी, लेकिन आधी प्यास मिटी. जब मैं 2 गिलास पीता हूं तो मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह अब जाकर मेरी प्यास खत्म हुई. तो कॉर्डिनल अप्रोच जो था ये ज्यादा चला भी नहीं. और बाय द वे मैं आपको फिर भी कह दूं कि कॉर्डिनल अप्रोच दिया था एल्फर्ड ने. किसने? एल्फर्ड एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे. उसके बाद इन अप्रोच पर बहुत सारे और भी साइंटिस्ट्स काम किया करते हैं या उन्होंने भी किया है. तो कॉर्डिनल यूटिलिटी को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं.
ये एक आइडिया है जो दिखाई भी देता है और जिसे हम एक वैल्यू में भी दे सकते हैं। वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेबल चीजें कहते हैं उनको जिनको हम देख पाते हैं, लेकिन ये इसके अगेंस्ट है। वी कैनॉट सी, वी कैनॉट टच, वी कैनॉट राइट इट इन नंबर्स। ओके, तो ये कॉर्डिनल अप्रोच था हमारा। वक्त कम होने की वजह से मैं ज्यादा बहस में नहीं जा सकता। इसके बाद हमारे पास ऑर्डिनल अप्रोच है। मैंने ऑर्डिनल अप्रोच ऑलरेडी आपको कह दिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत वजाहत यहां पर करूंगा। दूसरी बात, एक इससे पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं कि कॉर्डिनल अप्रोच में हम पढ़ते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। पहले हम ऑर्डिनल अप्रोच को पढ़ लें, समझ जाएं, उसके बाद मैं वहां आपको ले जाऊंगा। तो ऑर्डिनल किसे कहते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच में कहते हैं कि यूटिलिटी जो है ये हम नंबर्स में नहीं लिख सकते। यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम नंबर्स में नहीं दे सकते। हाँ, यूटिलिटी ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि यूटिलिटी को हम ऑर्डर्स और प्रेफरेंसेस में चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास मुझे खाना है पिज्जा, ठीक है, मुझे पिज्जा खाना है और मैं पिज्जा प्रेफर करता हूं। मैं पिज्जा खाकर अपनी यूटिलिटी को जो है मतलब पिज्जा कंज्यूम करने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, या मुझे रोटी खाने के बाद, गोया मैं चीजों को तरजीह देता हूं। मेरे पास मेरे पास सेंट्रो है, लेकिन मैं चाहता हूं, तरजीह देता हूं कि मुझे एक BMW गाड़ी मिले। तो ऑर्डिनल अप्रोच जो है, ये ऑर्डिनल अप्रोच दिया था एडन एंड हिक्स ने दिया था, और ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हम बहुत सारी चीजें जब कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद उन चीजों को हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी के साथ पिज्जा खाया, और उसके बाद मैं प्रेफरेंसेस देता हूं। मेरे पास एक लिस्ट बनती है, उस लिस्ट पर मैं प्रेफरेंसेस देता हूं कि फर्स्ट प्रेफरेंस फ्रॉम माय साइड इज पिज्जा, दूसरी प्रेफरेंस में पसंद करूंगा रोटी, तीसरी प्रेफरेंस में पसंद करूंगा चाय, अगर कुछ भी ना मिले तो मैं प्रेफरेंस करूंगा वाटर। तो ऐसे चीजों को जब कंज्यूम किया जाता है तो इसे हम ऑर्डिनल ये अप्रोच कहते हैं। अब मैं आता हूं असली मुद्दे पर। तो असली मुद्दा, बेटा मेरे समझाने में कहीं कहीं पर कोताही रही होगी, मुझे पता है कोताही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं जैसे मुझे करना चाहिए, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पर मेरे पास आया अब मेजर्स के पास, और ऑर्डिनल अप्रोच में दो मेजर्स थे मेरे पास। एक कहते हैं टोटल यूटिलिटी और दूसरा कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी की आपको लिखने के बगैर डेफिनेशन ऐसे बता दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये डेफिनेशन लिख लोगे। तो देखो, पहले मैं आपको टोटल मैं बहुत आहिस्ता कहूंगा इसकी डेफिनेशन ताकि आप सब लिख सकें। टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग a given quantity of good or service. Total utility is the total satisfaction received from consuming a total quantity of goods and services. जब हम टोटल कंज्यूम करते हैं किसी गुड या सर्विसेज को, उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है TU इज इक्वल टू MU1, TU टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी n का मतलब है यहाँ कितनी बार हम इस चीज को खाएंगे ताकि हमें टोटल n का मतलब, ताकि हमें टोटल यूटिलिटी यहाँ पर मिले।
और उसके बाद हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन भी आप लिख लें बेटा। मार्जिनल यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन गेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल क्वांटिटी ऑफ दैट एटम। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर समझने की बात है। मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं उस यूटिलिटी को, आप देख सकते हो यहां पर फॉर्मूला में, मैंने मार्जिनल यूटिलिटी 1 खाया, मुझे टोटल यूटिलिटी नहीं मिली। उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरी उसी चीज को दोबारा कंज्यूम करता हूँ एक और। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने मार्जिनल यूटिलिटी 1 में एक केला खाया तो मुझे टोटल यूटिलिटी नहीं मिली। मैं दूसरा केला खा रहा हूं, मुझे टोटल यूटिलिटी नहीं मिली। मैं तीसरा केला खा रहा हूं, मुझे टोटल यूटिलिटी मिल गई। जब मैं ये एडिशनल चीज खा रहा हूं, एडिशनल एक केला खा रहा हूं, उसके बाद जाकर मेरी टोटल यूटिलिटी कंप्लीट होती है। इसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मैंने डेफिनेशन इसकी कह दी है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, ग्राफ बनाकर, एक टेबल बनाकर, टेबल पे मैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में बताऊंगा। यहां पर मेरे पास एक टेबल है, यहां पर ये यूनिट्स हैं। पहला, ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ फूड आप ले सकते हैं। ये टोटल यूटिलिटी कितनी मुझे गेन होती है और ये मार्जिनल यूटिलिटी मुझे कितनी गेन होती है। फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको रिलेशनशिप बता रहा हूं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर। फॉर एग्जांपल, यहां पर मैं टोटल यूटिलिटी एक खा रहा हूं, एक टोटल यूटिलिटी में खा रहा हूं। यहां पर मैं 1, मेरे पास फॉर एग्जांपल चॉकलेट है, मेरे पास चॉकलेट है और मैं एक चॉकलेट खा रहा हूं, तो यहां मुझे टोटल यूटिलिटी 10 मिल रही है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 मिल रही है। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब मैं यहां पर दूसरा यूनिट खा रहा हूं, मैं दूसरी, क्योंकि मेरी टोटल यूटिलिटी बराबर नहीं हुई, अब मैं यहां पर दूसरी चॉकलेट खा रहा हूं। तो बेटा, जब मैं दूसरी चॉकलेट खाऊंगा तो मुझे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होकर 10 + 8 पर आ जाएगी और 10 + 8 होते हैं 18। लेकिन बेटा, यहां पर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर मेरी कम होगी, ये आ जाएगी 8 पर। मार्जिनल यूटिलिटी, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटती है, कम होती है। ये आगे जाकर मैं आपको ग्राफ पर भी बताऊंगा। उसके बाद मैं तीसरी चॉकलेट खाता हूं तो मुझे टोटल यूटिलिटी मिलती है 24। 6 यूनिट्स और बढ़ते हैं, मुझे टोटल यूटिलिटी मिलती है 24। लेकिन मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, फिर से कम होती है। अब मैं यहां पर चौथी चॉकलेट खाता हूं तो मुझे टोटल यूटिलिटी मिलती है 28 और मार्जिनल यूटिलिटी 4। अब मैं 5वीं खा रहा हूं तो यहां पर टोटल यूटिलिटी 30 और यहां पर मुझे मिलती है मार्जिनल यूटिलिटी 2। अब मैं यहां पर छठी खा रहा हूं तो 6th चॉकलेट खा रहा हूं तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मेरी 30 ही रहती है और मार्जिनल यूटिलिटी मेरी 0 पर हो जाती है। इसे कहते हैं बैलेंस पॉइंट, जहां पर मेरी ना मार्जिनल टोटल यूटिलिटी बढ़ती है और मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर आ जाती है। मतलब यहां पर मेरी टोटल यूटिलिटी पीक पर हो जाती है, क्योंकि 30 के बाद डायरेक्ट 30 आया। तो अब मैं आपसे ये कहता हूं, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग एट ए स्लोअर रेट, या हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, और यहां पर ये डिक्लाइन की तरफ ही जा रहा है। अब मैं यहां जब 7वीं चॉकलेट खाता हूं तो मेरी टोटल यूटिलिटी 28 पर आ जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी -2 पर आ जाती है। अब आपको समझा रहा हूं मैं ये बात, यहां पर मुझे टोटल यूटिलिटी मतलब मुझे चाहिए 30 यूनिट्स ताकि मेरा पेट फुल हो। लेकिन जब मेरे पास एक चॉकलेट है, चॉकलेट खाने का बहुत शौक है मुझे, मैं चॉकलेट खाता हूं। मैं जब पहली चॉकलेट खाता हूं तो मुझे मजा बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि बस आसान एक्साइटेड बस वनान कि खुदाया कार खेम बस चॉकलेट तो मे मज यवान। तो जब ये बस दोयम चॉकलेट छुस खेवान मे ज्यादा मज यवान, त्रेयम छुस खेवान मे तम खुद ज्यादा मज यवान।
30 तामत मैं वारिया ज्यादा मज यवान यम चॉकलेट खेनस लेकिन युथी बह 30 चॉकलेट 30 पॉइंटन पे वातान छुस 6 चॉकलेट ये बह 6 चॉकलेट ये बह खेवान छुस 6ठी चॉकलेट खाने के बाद मजा मेरा किरकिरा हो जाता है वो चीज में बुझ पेवान मतलब जब कहते हैं ना कि पेट भर जाए फिर अगर पला भी सामने हो तो इंसान उसे भी फेंक देता है तो ये में बुझ पेवान वो मी टोटल यूटिलिटी कम गसान ये पे गसान ये कम स्टार्ट और मार्जिनलिटी मतलब क्या गोया ये चॉकलेट खेवान मुझे 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है जब दूसरी चॉकलेट खाता हूं तो यहां मेरी भूख थोड़ी कम होती है मुझे 8 ही मिलती है अब इस तरह से जब मैं तीसरी खाता हूं तो मेरी भूख और कम होती है यहां मुझे मजा आ रहा है यहां मेरी भूख कम हो रही तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्लाइन में जाती है और टोटल यूटिलिटी हमेशा इंक्रीज होती है अब यहां पर मैंने आपको बताया इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं बट एट ए स्लोअर रेट और हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर एट ए डिक्रीजिंग रेट भी कह सकते हैं और यहां पर हम मार्जिनल यूटिलिटी को कह सकते हैं डिक्रीजिंग एट ए डिक्लाइनिंग रेट कि ये डेफिनेटली डिक्रीज हो रही है बेटा हमारे पास मैंने आपको ये बताया अपना टेबल ये आपको टेबल बताया मैंने लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ पर हम कैसे इसी चीज को दिखाएंगे फॉर हम एग्जांपल हमारे पास ये ग्राफ है हमारे पास ये ग्राफ जब आता है तो मैं आपको ग्राफ पर ये चीज कैसे दिखाऊंगा यही सेम लिखूंगा मैं बेटा मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं करूंगा मैं बिल्कुल सेम लिखूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा तो यहां पर मैं ग्राफ में बताता हूं यह है मेरे पास यूटिलिटी UTILIT और सॉरी Y ये यूटिलिटी है मेरे पास और यह है क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी शायद ग्राफ मैंने थोड़ा छोटा बना दिया है मुझे खुद पता नहीं लेकिन मुझे लगता है कि ग्राफ मैंने थोड़ा छोटा बना दिया तो यहां पर मैं ग्राफ पर ये बनाऊंगा यह है -5 क्योंकि डिक्लाइनिंग रेट में भी हमें दिखाना है और यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें 6 ही देने थे मैंने 8 दे दी चलो और यहां पर है क्योंकि यहाँ -5 है दैट मीन्स यहाँ पर 1 है यहाँ पर ये -1 है यहाँ पर 0 है यहाँ पर 5 है 15 20 25 30 35 होपफुली के इतना ही हो 30 तक है लेकिन मैंने 35 लिख दिया ये आपके बुक की पेज नंबर 10 पर है मैं बुक से बना रहा हूँ ये ग्राफ आपको समझाने के लिए बेटा समझने की बात होती है मैं जब पहली चॉकलेट खाता हूं चॉकलेट 1 जब खाता हूं तो मुझे सॉरी मैंने 10 लिखा ही नहीं है यहां पर 5 10 15 20 25 और यहां पर 30 और 35 जब मैं पहली चॉकलेट खाता हूं तो मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी 10 मुझे यहां पर टोटल यूटिलिटी भी 10 मिलती है और मार्जिनल यूटिलिटी भी मुझे क्या मिलती है 10 ये आपको लिखने की जरूरत नहीं ये सिर्फ इमेजिनेशन लाइन बनाओ यहां पर एक इमेजिनरी लाइन तो मुझे यहां पर टोटल यूटिलिटी 10 मिलती है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 मिलती है जब मैं दूसरी चॉकलेट खाता हूं तो मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिलती है मुझे टोटल यूटिलिटी मिलती है 18 कितनी मिलती है 18 या फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर जब दूसरी चॉकलेट में खाता हूं तो मुझे टोटल यूटिलिटी मिलती है 18 15 16 17 तो बेटा यहां पर रख लो मैंने कहा ना मैंने ग्राफ थोड़ा कम बनाया तो कर्व थोड़ा खराब भी बन सकता है लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और यहां पर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है फॉर एग्जांपल यहां पर मिलती है मुझे मार्जिनल यूटिलिटी फॉर एग्जांपल जब मुझे वो मिली यहां पर मिलती है मुझे 8 ठीक है और जब मैं तीसरी चॉकलेट खाता हूं तो मेरा ग्राफ इसी तरह से यहां नीचे आता रहता है और ये ग्राफ मेरा ऊपर जा रहा है किस पॉइंट पर जा रहा है वो आपने समझ लिया है कि ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है मैं चौथी चॉकलेट खाता हूं तो ये ग्राफ मेरा यहां आता है और ये मेरा और ऊपर जाता है मैं 5वीं चॉकलेट खाता हूं तो ये ग्राफ मेरा थोड़ा ऊपर आता है यहां आता है
और ये थोड़ा ऊपर जाता है। मैं छठी चॉकलेट खाता हूं तो ये यहां 0 पर आ जाता है, 0, ये 0 पर आ जाता है, ये यहां पर 0 पर आ जाता है और ये यहां पीक पर रहता है। अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा। अब यहां पर मैं इस लाइन को आपस में मिला रहा हूं, मिला नहीं रहा हूं, आपके समझाने के लिए। ये 0 पर आ गया और ये पीक पर आ गया। फॉर इंस्टेंस ये 30 पर आ गया, ठीक है, और ये 0 पर आ गया, 0 ZER, ये 0 पर आ गया यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी, और टोटल यूटिलिटी कहां पर आ गया? टोटल यूटिलिटी हमारा आ गया 30 पर। अब यहां से आगे जितनी भी चॉकलेट्स में खाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं 7वीं चॉकलेट खा रहा हूं तो ये यहां पर आएगा। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ डिक्लाइन होकर 30 से 25 पर आ जाएगा या 28 पर आ जाएगा। और ये कहां जाएगा? ये ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये यहां से -5 पर आ जाएगा, गोया डिक्लाइन, डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर मैं 8वीं चॉकलेट खाऊंगा तो ये और नीचे आएगा और ये और नीचे जाएगा। इसे कहते हैं हम ग्राफ पर मार्जिनल यूटिलिटी, ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है, और ये वाला जो कर्व है ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। तो बेटा मुझे उम्मीद है आगे हम इसमें पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं, और बाकी चीजें सब इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको इतना समझ आ गया होगा। मुझे पता है बात समझने की है, मेरी हैंड राइटिंग यहाँ बढ़िया नहीं है, लेकिन आप 12th के बच्चे हैं, आप अल्फाज समझ जाएंगे और मैं क्या दिखाना चाहता हूँ वो भी आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट टाइम।